तो चलो शुरू करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की एक्सरसाइज 2.2। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन से पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले बताने चाह रहा हूँ जो आपके लिए इस एक्सरसाइज में काफ़ी काम आएंगे। उन फॉर्मूलेस के बिना आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो पहला फॉर्मूला है साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू cosec इनवर्स x cos इनवर्स 1/x इक्वल टू sec इनवर्स x tan इनवर्स 1/x इक्वल टू cot इनवर्स x। ये इनवर्स है, कंफ्यूज मत होना। पहला फॉर्मूला है। अब सेकंड में आते हैं, साइन इनवर्स माइनस x इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x। ऐसे ही cosec इनवर्स माइनस x इक्वल टू माइनस cosec इनवर्स x और tan इनवर्स माइनस x इक्वल टू माइनस tan इनवर्स x। अच्छा, अब थर्ड फॉर्मूला है हमारे पास cos इनवर्स माइनस x इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x और सेकंड है sec इनवर्स माइनस x इक्वल टू पाई माइनस sec इनवर्स x और थर्ड है cot इनवर्स माइनस x इक्वल टू पाई माइनस cot इनवर्स x। अगले फॉर्मूले में चलते हैं। फोर्थ आता आपका इसके बाद tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। ध्यान रखना है फॉर्मूलास, ये आगे तुम्हारे एक्सरसाइज में काम आएंगे। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy। ये चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ ये माइनस है tan इनवर्स x और tan इनवर्स y के बीच में, तो यहाँ पे 1 प्लस xy, यहाँ पॉजिटिव साइन आएगा। अगर यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव साइन आएगा। बाकी कुछ ध्यान करने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर प्लस, ये प्लस है तो ऊपर प्लस आएगा, ये माइनस है तो ऊपर माइनस आएगा। बस जो अपॉन में है जो टर्म्स, उनके बीच में क्या है, माइनस आएगा। प्लस की जगह माइनस आएगा, मतलब कि प्लस के फॉर्मूले में माइनस आएगा, माइनस के फॉर्मूले में प्लस आएगा। अगला फॉर्मूला है tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x इक्वल टू 2 होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब फिफ्थ फॉर्मूले में आते हैं हम। 2 tan इनवर्स x, इसके और बाकी फॉर्मूलेस भी हैं। 2 tan इनवर्स x, ये साइन के फॉर्म में, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, और फिफ्थ का ही है सेकेंड पार्ट, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू कॉस के फॉर्म में, कॉस इनवर्स। अच्छा, आपको मैं एक चीज़ बता दूं, अगर, चलो छोड़ो, सीधे बताया था फॉर्मूला 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
एक सिक्स फार्मूला है जो छूट गया, यहाँ बताना चाहिए था मुझे थर्ड नंबर पे, कोई बात नहीं, यहाँ से सीख लो। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। वैसे ही सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉस सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, और कॉट इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। ये फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए, और इन फॉर्मूलों के बिना एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व नहीं हो सकती। हाँ, तो ठीक है, जैसे लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए तो वो नोट करो, बाकी कोई बात नहीं, आगे क्वेश्चंस में बताते रहेंगे कौन कौन सा फॉर्मूला कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, तो चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलो अब आगे एक्सरसाइज 2.2 में, बाकी इनके अलावा भी काफ़ी फॉर्मूलेज हैं जो मैं क्वेश्चंस के साथ बताता रहूँगा आपको। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 का, ठीक है। तो कभी भी ये हमने क्या करना है, प्रूव करना है। कभी भी प्रूव करने वाले क्वेश्चंस आते हैं तो जिस टर्म में या जिस साइड में, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, जिस भी और आपके टर्म्स ज़्यादा होंगे, यहाँ टर्म्स कितना है, सिंगल टर्म है, लेकिन यहाँ क्या है, दो टर्म्स आ रहे हैं, तो जिस भी तरफ या जिस भी और टर्म्स की संख्या ज़्यादा होगी उसे हम सॉल्व करेंगे, और यही ट्रिक आसान पड़ती है। अगर हम इसे सॉल्व करने बैठे तो हमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इसे ओपन करना पड़ेगा, इसमें बाकी फॉर्मूलेज लगाने पड़ेंगे, लेकिन ये एक सिंपल मेथड से हो जाएगा। तो मैं आपको सिंपल वाला बताता हूँ। ये एक फॉर्मूला होता है इस टाइप का, सॉरी सिर्फ इस टाइप का, इस फॉर्मेट में, जो कि साइन के फॉर्म में होता है, साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। साइन 3 थीटा इक्वल टू होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो आपको लग रहा है कि यहाँ पे x की जगह अगर ये साइन थीटा होता तो पूरा फॉर्मूला यही बनता, ठीक है। तो करते हैं सॉल्यूशन। RHS सेलेक्ट कर लेते हैं हम, RHS इसमें मान लेते हैं, माना x इक्वल टू साइन थीटा, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो हम थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x, ठीक है। तो क्वेश्चन में आते हैं, इस तरफ बोले तो राइट हैंड साइड में, साइन इनवर्स 3 साइन थीटा, x की जगह पे साइन थीटा रख रहा हूँ मैं, ध्यान रखना, माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा क्या होता है, ये होता है साइन 3 थीटा। साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, बचा क्या हमारे पास 3 थीटा, ठीक है। थीटा की वैल्यू क्या थी, हमने यहाँ निकाली है शुरुआत में, थीटा की वैल्यू आई है हमारे पास 3 साइन इनवर्स एक्स। तो हमें यही तो प्रूफ करना है, तो हो गया ना प्रूफ, RHS इक्वल टू LHS, यही तो प्रूफ करना था। तो चलो अगले क्वेश्चन में आते हैं। फिर से वही चीज़ें हैं इसमें, इस फॉर्मेट में एक फॉर्मूला मिलता है हमें कॉस के फॉर्म में, कॉस 3 थीटा का। कॉस 3 थीटा होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। तो हमें लग रहा है कि अगर हम x की जगह पे कॉस थीटा रख दें तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, पूरा आ जाएगा ना। तो ठीक है, करते हैं, RHS सेलेक्ट कर लेते हैं फिर से। RHS में माना, क्या मानना है हमें, x की जगह पे कॉस थीटा, x इक्वल टू कॉस थीटा। तो थीटा की वैल्यू अगर यहाँ से निकालेंगे हम, क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स x, ठीक है। तो RHS था क्या हमारा, कॉस इनवर्स 4
एक्स क्यूब है ना, एक्स की जगह पर तो हमने ये रखा है कॉस थीटा, तो 4 कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा, क्यूब है एक्स की, 3 कॉस थीटा। तो हमें ये फॉर्मूला मिल गया, कौन सा मिला है, हमें मिला है कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला। ठीक है, इनवर्स से कॉस कैंसिल, फिर से आ गया हमारे पास 3 थीटा। थीटा की वैल्यू हमने शुरुआत में निकाली है, क्या है, कॉस इनवर्स एक्स, 3 कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, अब प्रूफ तो हमें यही करना है भाई, तो आ गया आर एच एस किसके इक्वल आ गया, एल एच एस के, सॉल्व। ठीक है, नोट करना है तो मैं नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपनी बुक्स में देखते रहना, बाकी मैं बताते रहूँगा तुम्हें। 10 इनवर्स 2/11 प्लस 10 इनवर्स 7/24 इक्वल टू 10 इनवर्स 1/2। हमें ये प्रूफ करना है, इसको इसके इक्वल करना है, इसको इसके इक्वल करना है। ठीक है, तो मैंने तुम्हें क्या बताया था कि कभी भी हमें प्रूफ करने वाले क्वेश्चन आते हैं, तो प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस में जो जिस साइड में या जिस तरफ, जिस पक्ष में टर्म्स की संख्या ज़्यादा होगी, तो क्या एल एच एस में मुझे ज़्यादा दिख रही है, ठीक है, आर एच एस में तो एक ही है, तो हम इसको इसके बराबर प्रूफ कर लेते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान करनी होगी, आपको एक फॉर्मूला बताया था अभी अभी, 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई का क्या था फॉर्मूला, ये इक्वल टू 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो आते हैं हम आर एच एस में। ठीक है, आर एच एस ले लेते हैं, 10 इनवर्स 2/11 प्लस 10 इनवर्स 7/24। अगर हम इस पे फॉर्मूला लगाएं तो क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स क्या है, x प्लस वाई, एक्स की वैल्यू है, वाई की वैल्यू है, एक्स है हमारा 2/11 प्लस 7/24, एक्स प्लस वाई हो गया, अपॉन 1 माइनस एक्स की वैल्यू ये है और वाई की वैल्यू ये है। तो भाई चलो सॉल्व करते हैं, कंफ्यूज मत होना, ये इक्वल टू मैंने यहाँ लगा दिया, 10 इनवर्स, इसका एलसीएम लेके क्या आएगा, 11/88, 24 दूनी 48, 24 3 72, 24 चक्को 96। तो शायद चलो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में, 11 इंटू 24, इसे यहाँ इसे यहाँ, तो 24 इंटू 2 48, 11 टू 7 77। अब एलसीएम लेना तो आता ही होगा, इसे क्या ही बताऊँ, इस बाकी ज़रूरत पड़ेगी तो कमेंट में लिख देना, मैं बता दूंगा। यहाँ क्या आएगा 1 माइनस, चलो इसको कट नहीं करते हैं, इसको ऐसे रहने देते हैं, 14/11 इंटू 24। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इसे मिटा दूँ, चलो यहाँ बताया तुम, 10 इनवर्स 48 प्लस 77 कितना आएगा, 125 अपॉन 11 इंटू 24। चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 11 4 जा 44, 11 2 जा 22, 22 और 4 26, 26। ठीक है, अपॉन 264 माइनस 14.264। अब आपको जब भिन्न चार पदों में आते हैं तो तब क्या सॉल्व करते हैं पता है, ये टर्म जाता है यहाँ
और ये वाला यहाँ, मतलब मल्टीप्लाई होने जाता है, ठीक है, बाकी कुछ और मत सोचना। तो सीधा आते हैं, अगर ये सबसे ऊपर जाएगा इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये तो अपॉन में है ना, 264 से 264 कैंसिल हो जाएगा, और 264 माइनस 14 कीजिए तो 10 इनवर्स 125 अपॉन 250। मेरे को लग रहा है 2 बार डिवाइड हो रहा है, 125 टू जा 250, तो आ गया हमारे पास आंसर 10 इनवर्स 1/2। यही तो प्रूफ करना था हमें, दैट्स प्रूव्ड, ठीक है। बाकी तो मैं एक क्वेश्चन नोट करना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। क्या बताया था मैं, एलएचएस प्रूफ करोगे आरएचएस, एलएचएस को प्रूफ करोगे आरएचएस के इक्वल, तो एलएचएस सेलेक्ट कर लेते हैं। एलएचएस सेलेक्ट कर लिया हमने, क्या है हमारे पास 2 10 इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स 1/7। अच्छा, हम इसमें सीधे सीधे x प्लस वाई का फॉर्मूला नहीं लगा, मतलब 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 10 इनवर्स x का फॉर्मूला पहले ओपन करना पड़ेगा। तो सीधे ओपन कर देते हैं, ओपन नहीं पहले, चलो 1/2 प्लस 10 इनवर्स 1/7। 2 10 इनवर्स x क्या होता है, 10 इनवर्स ये बताया था 2x 2 इंटू 1/2, x की वैल्यू तो 1/2 ही है ना, 2x प्लस अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो 10 इनवर्स 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा 1/4, 4 माइनस 1 अपॉन 4, यही तो होगा। यहाँ सीधे 1 कैसे आया पता चला, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, अपॉन में तो 1 ही रहा, तो 1 का कोई औचित्य बहुत है, लेकिन यहाँ पे वो किससे, इससे ही डिवाइड होगा, तो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 10 इनवर्स 4 क्या चला जाएगा सबसे टॉप पे, 4 1 जो 4 अपॉन 3, लेकिन हमारे पास एक और भी तो टर्म है 10 इनवर्स 1/7, तो यहाँ पे जोड़ देते सभी में 10 इनवर्स 1/7, 10 इनवर्स 1/7। तो आगे बढ़ते हैं, 10 इनवर्स 4 अपॉन 3 प्लस 10 इनवर्स 1/7, मतलब 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो क्या होता है 10 इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, टेन इनवर्स 7 3 जा 21, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 7 4 जा 28, 3 1 जा 3 अपॉन 7 3 जा 21, इसको अगर हम यहाँ ले जाएंगे मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो 21 माइनस 4 अपॉन 7 3 जा 21, इससे ये कैंसिल, 21 माइनस 4 17 आता है, और हमें पता है 28 प्लस 3 31 होता है, तो आगे हमारा आंसर 10 इनवर्स 31 अपॉन 17 जो हमें प्रूव करना था, ये हमारा आंसर प्रूव हो चुका है, या जो हमें प्रूव करना था वो प्रूव हो चुका है। तो ठीक है, तो हम आते हैं एक्सरसाइज 2.2 के फिफ्थ क्वेश्चन में। इसका फिफ्थ क्वेश्चन है 10 इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। हमने इस क्वेश्चन में इसे क्या करना है, सरल करना है। तो सरल करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे x है, x को हटा के हमें यहाँ पे पूरा क्या बनाना है 10। 10 क्यों बनाने के, 10 से 10 इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो यही तो होगा सरल करना। तो देखते हैं, हमें ये फॉर्मूला ये तीन फॉर्मूला हमने 10th में पढ़े, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1।
तो ये फॉर्मूला देखते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 को 1 में 10 को अगर मैं उस तरफ ले जाऊं तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर मैं इसको x मान के चलूँ तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस फॉर्मेट से मैच कर रहा है? हाँ बिल्कुल कर रहा है। तो मान लेते हैं, माना x इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेन इनवर्स x। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि x को हमने क्या माना है टेन थीटा, माइनस 1 अपॉन टेन थीटा, ठीक है, इक्वल टू टेन इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ये हो गया हमारा सेक स्क्वायर थीटा अंडर रूट में माइनस 1 अपॉन टेन थीटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टेन इनवर्स अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो क्या आ जाएगा हमारे पास सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा, ठीक है। अच्छा, इसको मैं मिटाया तो आगे करते हैं। अब हमें कहा है कि क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करिए, सरल कीजिए। तो सरल करने के लिए हमें क्या करना है, सभी पदों को, जितने भी पद दिख रहे हैं हमें त्रिकोणमितीय फलन, जितने भी त्रिकोणमितीय फलन दिख रहे हैं उन्हें हम क्या करेंगे, साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज करेंगे। साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। कोई भी सरल करने का क्वेश्चन हो तो उससे क्या करोगे, लास्ट में तुम अगर जहाँ तक भी सॉल्व होता है करो, उससे आगे नहीं होता तो उससे साइन और कॉस में चेंज कर दो, पक्का सॉल्व हो जाएगा। तो कॉस को क्या कहते हैं हम, ना सॉरी सेक को कॉस थीटा अपॉन नहीं माइनस 1 अपॉन होल का टेन थीटा। टेन को क्या कहते हैं हम, साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, इक्वल टू टेन इनवर्स 1 अपॉन कॉस माइनस 1। इसका अगर एलसीएम लिया जाए तो एलसीएम आएगा कॉस थीटा माइनस ये रहा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब क्या बताया था मैंने, जब चार पदों में हो कोई भी संख्या या कोई भी नंबर, तो उसे हम क्या करेंगे, सबसे नीचे वाले को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, बीच वाले को बीच में, ठीक है। तो ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये डिवाइड में है, तो इससे कैंसिल हो जाना है। क्या मैंने इक्वल टू टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा, अब अपॉन का कॉस तो कैंसिल हो गया, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे साइन थीटा। अब हमें यहाँ से 1 हटाना है, क्योंकि इतना ही सॉल्व हो रहा है, इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं। तो इसे और सिंप्लीफाई करने के लिए हमें 1 हटाना पड़ेगा। एक फॉर्मूला पढ़ा है हमने कॉस टू थीटा का, कॉस टू थीटा इक्वल टू क्या होता है, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक होता है कॉस टू थीटा के लिए 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या एंगल है, तो एंगल यहाँ हाफ हो जा रहा है ओपन करने पे, ठीक है। तो वही यहाँ पे पहले से हाफ है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा अगर हम कॉस थीटा के लिए लगाएंगे तो लगा फॉर्मूला टेन इनवर्स 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई वाला यूज़ करते हैं। और साइन टू थीटा क्या पढ़ा है हमने, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये पढ़ा है हमने, ठीक है। यहाँ पे एंगल दुगना है तो एंगल यहाँ क्या हो जा रहा है, ऐसे ही यहाँ पे एंगल पहले से आधा तो इसका भी आधा हो जाएगा। एंगल हमेशा सेम रहना चाहिए, यहाँ क्योंकि थीटा बाई टू आ रहा है इसलिए मैं इसको भी थीटा बाई टू के फॉर्म में चेंज करूँगा। तो टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू, ठीक है। इसको रफ कर लेते हैं, आपने नोट कर लिया होगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टेन इनवर्स ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं 1 माइनस 1 प्लस
2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस 2। 1 से 1 कैंसिल, तो बचा क्या हमारे पास, टेन इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। तो हमारे पास क्या बचा लास्ट में, साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो हमारा मेन मकसद हमारा क्या है, टेन इनवर्स को हटाना। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे हमारा टेन इनवर्स हट गया है, तो हमारा आंसर आ गया थीटा बाई 2। लेकिन शुरुआत में हमने क्या माना था, x इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या आई थी हमारी, टेन इनवर्स x, ये आई थी ना। थीटा की वैल्यू क्या है, 1/2 ऐसे ही रहा, इंटू थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, टेन इनवर्स x। आपका आंसर आ चुका है। तो जिसको नोट करना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे रफ कर देता हूँ मैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, सिक्स क्वेश्चन है हमारे पास, टेन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, यह है हमारे पास फॉर्मूला। अब इस फॉर्मेट में हमने कौन से फॉर्मूले पढ़े हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एक पढ़ा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एक पढ़ा हमने कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इन तीनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज होगा कि ये फॉर्मेट आ जाए एक्स स्क्वायर माइनस 1 का, तो -1 आना चाहिए, बस ये ध्यान दो। मुझे लग रहा है कि हम ये फॉर्मूला चूज कर सकते हैं, क्यों अभी बताऊंगा। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, ये मैंने इसलिए चूज किया क्योंकि अपॉन में इस पूरे की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉट स्क्वायर थीटा, और वो अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में कॉट हो जाएगा, और 1 अपॉन कॉट आपको पता है क्या होता है, 10। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना x की जगह पे हमें क्या मानना पड़ेगा, कॉस थीटा, कॉसेक थीटा, सॉरी कॉसेक थीटा। यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कॉसेक इनवर्स x। तो सॉल्व करते हैं, टेन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। टेन इनवर्स 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा, अंडर रूट में स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, टेन इनवर्स कॉट थीटा। ठीक है, तो टेन इनवर्स टेन थीटा हो जाएगा, टेन थीटा, टेन से इनवर्स कैंसिल आया ना लास्ट में वो, तो हमारा आंसर आ गया सिर्फ थीटा। शुरुआत में हमने थीटा की वैल्यू क्या निकाल ली है, कॉसेक इनवर्स x। अब तुम्हारे आंसर शीट में ये भी दिया होगा क्या, π/2 माइनस सेक इनवर्स x। ये इसलिए दिया है क्योंकि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है क्या, कॉसेक इनवर्स x प्लस x इक्वल टू π/2। अगर यहाँ से मैं कॉसेक की वैल्यू निकालूँ तो क्या आ जाएगा, कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस सेक इनवर्स x। आ रहा ना आंसर सही। तो ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसे आप नोट कर लीजिए। चलते हैं आप सेवंथ क्वेश्चन पे, सेवंथ है। ठीक है, मैंने बोला आपसे कि जब सिंप्लीफाई करना हो कोई भी क्वेश्चन तो साइन और कॉस के चेंज कर देना, लेकिन यहाँ तो कॉस में पहले से है, हमें क्या करना है फिर वो चीज़ नहीं देखनी। अब देखना हमें कि 1 कैसे हटाया जाए, क्वेश्चन खुद ही सॉल्व हो जाएगा। 1 को हटाने की कोशिश करते हैं। अब कॉस वाला फॉर्मूला है यहाँ पे, तो कॉस वाला ही लगाना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो कॉस 2 थीटा का हमने क्या पढ़ा है फॉर्मूला, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक क्या पढ़ा है 1 माइनस 2 थीटा, ये पढ़ा है ना किसका, कॉस थीटा का, कॉस 2 थीटा का। लेकिन यहाँ क्या है, कॉस थीटा, थीटा मतलब कॉस एक्स का। जब एंगल दोगुना है तो एंगल आधा हो जा रहा है,
तो यहाँ पहले से ऑलरेडी आधा है तो उसका भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा अगर हम cos x कर लगाएं। तो ठीक है, 1 हटाने की कोशिश करते हैं। कैसे हटेगा 1? यहाँ पे मानना कुछ नहीं है, सीधे फॉर्मूले पे चलना है। 1 माइनस कॉस एक्स के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा कि 1 हट जाए। ठीक है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा अपॉन, नीचे भी 1 हटाना है हमें। कॉस 2x का फॉर्मूला ये है, तो कॉस x का फॉर्मूला इसका हाफ हो जाएगा। तो 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, 1 से -1 कैंसिल, tan इनवर्स बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2। तो आ गया हमारा आंसर tan इनवर्स, इससे 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2, 2 से 2 कैंसिल। अब साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन कॉस स्क्वायर x बाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन x बाई 2 अपॉन कॉस x बाई 2 का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं ना। तो ठीक है, यहाँ पे इसे लिख लेते हैं, tan इनवर्स अंडर रूट साइन स्क्वायर x बाई 2, सॉरी साइन x बाई 2 अपॉन कॉस x बाई 2 का होल स्क्वायर। अब हमें पता है स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास क्या आया, tan इनवर्स टेन हो जाता साइन अपॉन कॉस, tan x बाई 2। ठीक है, 10 से tan इनवर्स कैंसिल, आंसर आ गया हमारा x बाई 2। ठीक है, तो नोट कर लीजिए क्वेश्चन। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, 8th क्वेश्चन। tan इनवर्स cos x माइनस साइन x अपॉन साइन x। अब मैंने कहा था आपसे, जब भी क्वेश्चन को सरल करना हो तो उसे cos और साइन के फॉर्म में चेंज करते हैं, लेकिन यहाँ cos और साइन के फॉर्म में पहले से चेंज्ड है। तो हमें एक चीज़ करते हैं, यहाँ पर इसको हमें ऐसा बनाना है कि 10 आ जाए। क्या कर सकते हैं इसके लिए, कभी भी ऐसा क्वेश्चन लिख जाए आपको cos x माइनस साइन x, cos x प्लस साइन x वाला, तो प्रत्येक पद को cos x से भाग देने पर क्या आएगा देखते हैं। tan इनवर्स cos से इसको भाग दूंगा, क्या आ जाएगा, cos अपॉन cos 1 माइनस साइन अपॉन cos 10, cos अपॉन cos 1 और साइन अपॉन cos 10। ठीक है, अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, tan x माइनस वाई इक्वल टू tan x माइनस tan y अपॉन tan a माइनस b के फॉर्म में देखते हैं, क्योंकि यहाँ x पहले से है हमारे पास। tan a tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। ठीक है, अगर मैं tan a की वैल्यू क्या मानूं, यहाँ पे 45, इसे मैं tan a मानता हूँ। ठीक है, माइनस इसे मानता हूँ tan b। ठीक हो गया, अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो क्या आएगा हमारे पास, tan पाई बाई 4 क्या होता है, tan 45 होता है 1 माइनस tan x ऐसे ही रहा अपॉन 1 प्लस tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 इंटू एक्स tan x तो आ रहा ना ये। तो हम यहाँ पे tan a माइनस बी का फॉर्मूला कैसे यूज़ कर सकते हैं, पाई बाई 4 माइनस एक्स के फॉर्म में। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, tan इनवर्स
इसे मान लेते हैं 10π/4 माइनस एक्स। तो फॉर्मूला यहाँ ओपन किया गया है और हमने क्लोज करके रख दिया क्योंकि हमें 10 लाना था। 10 से 10 इनवर्स को काटना है ना हमें, तो आंसर आ गया हमारा π/4 माइनस एक्स, फाइनल आंसर। तो इसे नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 9th क्वेश्चन, 10 इनवर्स x अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही है ना क्वेश्चन। तो ठीक है, अब कभी भी क्वेश्चन में a का फॉर्म आ जाए तो उसको तुम a मत देखो, बस उसे 1 मान के चलो। और बाकी फॉर्मेट का कोई फार्मूला देखा है? सिर्फ नीचे का देखो, ऊपर को मत देखो। नीचे देखो कि इस फॉर्मेट का फार्मूला देखा हमने? हाँ देखा है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 देखा हमने। अगर यहाँ से मैं कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकालूँ या साइन स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। या कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेता हूँ तो मैं क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब चूज़ करना है हमें कौन से फॉर्म में सेलेक्ट करना है एक्स को, साइन के फॉर्म में या कॉस के फॉर्म में। तो मान लेते हैं हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू कॉस थीटा, नहीं साइन थीटा मान लेते हैं। माना एक्स इक्वल टू साइन थीटा, लेकिन ए भी तो है, तो कहीं भी ए वाला फॉर्म दिख जाए तो ए के पद में मान लो। इसके आगे मैंने ए साइन थीटा मान लिया, तो थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो मैं यहाँ से क्या आ जाएगी, साइन थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन ए, ठीक है। और थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए हो जाएगा। तो कर 10 इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर। अब एक्स की जगह पे क्या मान रहा हूँ मैं, ए साइन थीटा मानना है, इसका होल स्क्वायर। 10 इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। मुझे लग रहा है कि यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो चलते हैं आगे। ए साइन थीटा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर, दोनों में से कॉमन आया तो अंदर बचेगा, ए स्क्वायर दोनों में कॉमन है ना, अंदर बचेगा 1 साइन स्क्वायर थीटा। अब कभी भी अंडर रूट के अंदर स्क्वायर का कोई पद हो तो उसे हम कैसे बाहर निकालते हैं, सिंगल फॉर्म में। मतलब कोई भी अंडर रूट, कोई भी स्क्वायर की संख्या जब अंडर रूट के अंदर होती है तो वो संख्या बाहर आ जाती है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 10 इनवर्स ए से ए कैंसिल, बचेगा हमारे पास साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से ये कैंसिल। हमारा मेन मकसद था यहाँ पे 10 लाना, तो मुझे पता चल रहा है ऐसा कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है 10 थीटा। तो 10 इनवर्स 10 थीटा, 10 से 10 इनवर्स कैंसिल, आंसर आ गया हमारा थीटा। और थीटा की वैल्यू हमने क्या निकाली है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स अपॉन ए, हमारा आंसर आ चुका है। तो इसे नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 10th क्वेश्चन है हमारा 10 इनवर्स। तो हमें पता है हमने 10 इनवर्स हटाना है, सरल करना है इसे, तो हमें 10 इनवर्स हटाना होगा। अब 10 इनवर्स हटाने के लिए हमें, कभी भी मैंने कहा ए आ रहा है तो उसे 1 के फॉर्म में लेके चलो, ए को 1 मान के चलो। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बनेगा, 3x माइनस एक्स क्यूब। अगर ए 1 है तो 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो मैंने ये फॉर्मूला कहीं देखा है, उसे कहते हैं tan 3 थीटा का फॉर्मूला। ये होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है।
लेकिन अब ए भी है यहाँ, तो हमने जब x को लेंगे, हम मान लेते हैं, माना x इक्वल टू, यहाँ जब x 10 के इक्वल होगा तब तो हमारा tan थीटा का फॉर्मूला बनेगा ना यहाँ। लेकिन यहाँ a भी है हमारे उसके साथ, x के साथ, तो हम x को क्या मान लेंगे, a tan थीटा। ठीक है, tan इनवर्स 3a स्क्वायर, इसको तो हमने a tan थीटा माना है, इंटू a tan थीटा माइनस a tan थीटा का होल क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3a इंटू a tan थीटा का होल स्क्वायर। इसे मल्टीप्लाई कर दो, इसे ओपन कर दो, इसे ओपन कर दो, सही रहने दो। tan इनवर्स 3a स्क्वायर इंटू a 3a क्यूब tan थीटा माइनस a का क्यूब tan का क्यूब tan क्यूब, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a क्यूब tan क्यूब थीटा अपॉन a क्यूब माइनस 3, यहाँ a स्क्वायर हो जाएगा और ये tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर हम स्क्वायर ओपन करेंगे तो बाहर a भी तो है, a से मल्टीप्लाई करना है स्क्वायर को, तो a क्यूब हो जाएगा इंटू tan स्क्वायर थीटा। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ a क्यूब कॉमन आ रहा है और यहाँ से भी a क्यूब कॉमन आ रहा है। tan इनवर्स a क्यूब 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन a क्यूब, यहाँ से भी कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। a क्यूब से a क्यूब कैंसिल। अब ये हमने क्या पढ़ा है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, tan 3 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा है हमने। तो देखते हैं आंसर क्या आता है हमारे पास, tan इनवर्स tan 3 थीटा, tan से tan इनवर्स कैंसिल, तो आंसर आ गया हमारा 3 थीटा। अब यहाँ से थीटा की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन a। हमारा आंसर आ गया 3 tan इनवर्स x अपॉन a। हमारा आंसर खत्म। अब चलते हैं हम 11th क्वेश्चन पे। इसमें कहा है हमसे कि प्रत्येक प्रश्न का मान निकालिए। तो प्रत्येक का मान निकालना है। 11th क्वेश्चन है हमारे पास। अगर मान लेते हैं यहाँ पे क्या, साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 30 की। तो यहाँ पे इसको पूरा हम क्या मान सकते थे, π/6 इंटू 2, ये क्या हो जाता π/3। cos π/3 की वैल्यू रख देते हैं, उसको इससे मल्टीप्लाई कर देते, लास्ट में जो भी आ रहा वो हमारा आंसर हो जाता। लेकिन तुम्हारे एग्ज़ाम में शॉर्ट ट्रिक नहीं आनी है, हमारे उसमें लॉन्ग ट्रिक आनी है। लॉन्ग ट्रिक में हम एक चीज़ ये करते हैं, मान लेते हैं माना, जैसे अभी तक करते हुए आ रहे थे, साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू एक्स, तो 1/2 इक्वल टू साइन एक्स। साइन में 1/2 किसकी वैल्यू, साइन 30 की, साइन एक्स, इससे ये कैंसिल, एक्स इक्वल टू π/6, तो साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, π/6 आ गई। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं, tan इनवर्स 2 cos 2 साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या है, π/6। इससे 3 टाइम डिवाइड हो गया, हमारा आंसर आएगा tan इनवर्स 2 cos π/3। cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 ही होती है। tan इनवर्स 2 cos 60, π/3 क्या होता है 60, इसकी वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, tan इनवर्स 1, ये क्या होता है हमारा π/4। tan इनवर्स में tan में 1 किसकी वैल्यू होती है, π/4 की। ये ऐसे और लेंदी बनाना है तो ये कर सकते हैं, या आगे कर लेते हैं माना
टेन इनवर्स 1 इक्वल टू एक्स को y मान लेते हैं, अभी x मान लिया था हमने, तो 1 इक्वल टू 10y, 1 किसकी वैल्यू होती है 10 में, π/4 की, 10 π/4 इक्वल टू 10y, 10 से 10 कैंसिल, y इक्वल टू π/4, y किसी माना है हमने शुरुआत में 10 इनवर्स 1 को, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 10 इनवर्स 1 इक्वल टू π/4। खत्म। या ऐसे कर लो, यहाँ तक भी सही है, यहाँ तक भी सही है, और लेंथी करना है तो ये ठीक है, बाकी ये भी ठीक है। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कॉट फॉर्मूला पड़ा है, चूंकि टेन इनवर्स थीटा प्लस कॉट इनवर्स थीटा इक्वल टू π/2, इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसलिए कॉट इस पूरे की वैल्यू π/2 और कॉट 90 की वैल्यू क्या होती है 0। हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, नोट कर लीजिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 10, ठीक है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था 10 इनवर्स टू 10 इनवर्स का, टू 10 इनवर्स x, तो क्या था वो साइन के फॉर्म में, सो x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये पढ़ा था ना, चूँकि। और एक और फॉर्मूला पढ़ा था हमने, टू 10 इनवर्स, अगर इसकी जगह पर y मान लो, y के फॉर्म में, कॉस के पदों में, कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये दोनों क्या है 2 10 इनवर्स के फॉर्मूला है। ठीक है, अब 2 10 इनवर्स के फॉर्मूला है तो हम डायरेक्ट पुट कर लेते हैं, इसलिए 10 1/2 10 2x, सॉरी 2 10 इनवर्स x प्लस 2 10 इनवर्स y। ठीक है, 10 1/2, 2 दोनों में से कॉमन आ गया, बाहर निकाल देते हैं इसे, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारा आंसर आ जाएगा 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y क्या होता है 10 इनवर्स, ये होता है x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, 10 इनवर्स से 10 कैंसिल, आंसर आ जाएगा हमारा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, हमारा फाइनल आंसर। तो नोट कर लीजिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 14th क्या है, तो बहुत सिंपल है, चूरन क्वेश्चन है। क्या है हमारे पास, साइन, यहाँ पे कह रहा है कि इक्वल टू 1 है, कि x की वैल्यू फाइंड कीजिए, साइन इनवर्स है सॉरी, और कॉस इनवर्स है। ठीक है, हमने एक चीज़ पढ़ी है, चलो एक चीज़ छोड़ो भी, पहले इसको सॉल्व करते हैं, इसको यहाँ भेजते हैं। साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स 1/, सॉरी यहाँ पे क्या है x इक्वल टू, इसको यहाँ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 1। अब साइन में 1 किसकी वैल्यू होती है 90 की, तो इससे सीधे लिख देते हैं हम 90, क्योंकि इनवर्स है ना, तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x। ठीक है, अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, जो कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2, ये पढ़ा है ना हमने। तो मुझे क्यों लग रहा है कि ये इससे मैच कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है x नहीं है, अगर ये x होगा तो यही आएगा आंसर। ठीक है, तो ये x है तो ये भी x ही होगा, तो इसलिए x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/5, इसकी तुलना इससे करने पर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 15th क्वेश्चन। तो दोस्तों हम आते हैं एक्सरसाइज 2.2 के 15 क्वेश्चन पे। 15 क्वेश्चन क्या है, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y इक्वल टू
π/4। यहाँ हमें क्या करना है, x को फाइंड करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। लेकिन हमने इस क्वेश्चन से पहले एक फॉर्मूला पढ़ा है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये फॉर्मूला पढ़ा है हमने। तो हम इस पूरे को x मान लेते हैं, इस पूरे को y मान लेते हैं। तो यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला हम रख सकते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर हम यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाए हैं तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। tan इनवर्स x क्या है, x माइनस 1 x माइनस 2 प्लस y, y की जगह क्या है, x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। 1 माइनस x की वैल्यू क्या है, x माइनस 1 x माइनस 2, y की वैल्यू क्या है, x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2। ठीक है, इक्वल टू π/4। अच्छा, अगर हम tan इनवर्स को इस तरफ भेजें तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा, 10 बन जाएगा, 10 π/4 हो जाएगा यहाँ पे। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं हम। इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4, क्योंकि यहाँ क्या है, एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी, या ये देख सकते हो कि हाँ ए माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला लग रहा है। तो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये मैंने लिख दिया है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इससे 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 इससे, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2। इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2। ठीक है, अब अपॉन में भी तो है इतनी सारी संख्याएं हैं, तो ऐसे भी कर देते हैं भाई। 1 माइनस ए माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे भी, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे भी वही ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 10 π/4। ठीक है, इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, इससे x माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल, प्लस 2x से माइनस 2x कैंसिल, एक्स स्क्वायर बचा और माइनस टू बचा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब इसे भी तो सॉल्व करना है, इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये पूरे में माइनस मल्टीप्लाई होगा, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का है तो ये माइनस का बन जाएगा, और ये माइनस का है तो ये प्लस का बन जाएगा, अपॉन इसका एलसीएम क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 4। 10 π/4 की वैल्यू अगर तुम्हें पता होगी तो तुम चाहोगे यहाँ पे 1 आ जाए। ठीक है, तो 10 π/4 की वैल्यू 1 होती है। अब यहाँ देखो, जब 4 पदों में संख्याएं होती है तो क्या करते हैं, सबसे नीचे वाले को सबसे ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, बीच वाले को बीच में मल्टीप्लाई करते हैं। इससे अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपॉन में भी तो है सेम संख्या, तो इससे सीधे सीधे कैंसिल। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2x स्क्वायर माइनस 4, 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन प्लस का x स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तब एक्स स्क्वायर से मुझे दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो माइनस 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा, माइनस का 3, जो कि यहाँ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, समझ आ रहा है ना, इक्वल टू 1। अब इसे यहाँ मल्टीप्लाई करो, 2x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू माइनस 3, तो 2x स्क्वायर इक्वल टू प्लस 4 माइनस 3, 2x स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो वहाँ अंडर रूट चढ़ाएंगे, x इक्वल टू अंडर रूट 1/2 प्लस माइनस, यही तुम्हारा आंसर है। या इसको ये भी लिख सकते हो, x इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2, क्योंकि 1 का अंडर रूट 1 ही होता है। हमारा क्या निकालना था, x, तो हमारा x की वैल्यू आ चुकी है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है, आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साइन इनवर्स साइन 2π/3, हमें मान निकालना है इसका। तो मान कैसे निकालेंगे? साइन इनवर्स, अच्छा साइन में जो रेंज होती है साइन इनवर्स की, कहाँ से कहाँ तक होती है ये आपको पता होना चाहिए। 0 से नहीं, -π/2 से +π/2 तक, इंक्लूडेड बोथ, मतलब ये दोनों भी उसमें शामिल होने चाहिए और इनके बीच की संख्याएं भी आनी चाहिए, वो हमारा साइन इनवर्स का रेंज होगा। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है π/3, 2π/3 ना, π/3 की वैल्यू क्या होती है? 60, ठीक है, और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कितना आ जाएगा? 120। लेकिन यहाँ तो क्या लिखा है हमने, कहाँ तक होगी जो अंतिम वैल्यू होगी उसकी? 90 तक, ठीक है। तो ये तो ज़्यादा हो जा रहा है, तो ये हमारा गलत हो गया। तो यहाँ पे हम चेंज करते हैं साइन इनवर्स, साइन तब तक नहीं काट सकते हम साइन इनवर्स से जब तक कि यहाँ पे सही वैल्यू ना आ जाए। तो सही वैल्यू लाने के लिए क्या करेंगे? आपने ये पढ़ा होगा 10th में या 11th में, आओ सब तांगा चलाएं। ये चतुर्थांश है हमारे पास, ये पहला चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश। अब ये चतुर्थांशों का एक रोल होता है, यहाँ पे ऑल नंबर्स, ए का मतलब है ऑल, जो कि 90 - थीटा, और यहाँ पर साइन, एस का मतलब है साइन, यहाँ पर 90 + थीटा, ये वैल्यू पॉजिटिव होंगी जो मैं लिख रहा हूँ। 180 - थीटा, इन दोनों में पॉजिटिव वैल्यू होगी, किसकी? साइन की। और 180 + थीटा और 270 - थीटा, 270 + थीटा, 360 - थीटा, और यहाँ पे 360 + थीटा। अगर हमारे पास कोई भी एंगल है, जैसे मान लेते हैं साइन 360 मतलब 2π + थीटा, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? साइन थीटा। कभी भी 360 के फॉर्म में हो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो वो कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। अगर मैं इसकी जगह पे ही ये लिख दूँ साइन 90 + थीटा, यहाँ पे ऑल नंबर्स, ऑल फंक्शंस क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे, तो हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा। साइन कॉस में चेंज हो जाता है क्योंकि यहाँ पे 90 + थीटा है। तो 360 वाले में चेंज नहीं होगा, लेकिन 90 वाले में चेंज हो जाएगा। और किस में होगा चेंज? 270 वाले में, ठीक है। वैसे 180 - थीटा में होता है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ साइन 180, 180 को क्या लिखते हैं हम? पाई - थीटा, यह आ जाएगा हमारा साइन थीटा, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। वहीं अगर मैं साइन 90 - थीटा करूँ, 90 - थीटा, यह आ जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। साइन मैंने चेंज किया, यहाँ कॉस हुआ, यहाँ चेंज किया, यहाँ भी कॉस हुआ। लेकिन ये बात ध्यान रखना कि वो कौन से चतुर्थांश में आ रहा है, एंगल के अनुसार, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं 180 - थीटा वाले। चलो एक 180 - थीटा वाला होता है, चलो ये तो बताने मैंने। अगर इसकी जगह पे कॉस हो जाए, कॉस 180 - थीटा, तो 180 में तो चेंज होता है नहीं, कॉस ही आएगा, हमें पता है ऑब्वियसली, कॉस थीटा। लेकिन ये क्या है, यहाँ पे सिर्फ साइन पॉजिटिव है, तो कॉस क्या हो जाएगा? माइनस का। इसके जगह पे अगर मैं यहाँ देख लूँ, यहाँ पे साइन कर दूँ मैं, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ 10+ का है ना। ये ए का मतलब है ऑल फंक्शन, एस का मतलब है साइन, साइन के जितने फंक्शन होंगे, और इसका मतलब है 10, इसका मतलब है कॉस। यहाँ पर ऑल फंक्शंस पॉजिटिव होंगे, यहाँ पे साइन पॉजिटिव होगा, यहाँ पे 10 पॉजिटिव होगा और यहाँ पे कॉस पॉजिटिव होगा। इसको ऐसे याद कर सकते हो तुम, आओ सब तांगा चलाएं, आओ सब तांगा चलाएं, ASTC, ठीक है। अगर इसकी जगह पे मैं, यहाँ तो सिर्फ 10+ का है ना 180 + थीटा में, तो मैं लिख देता हूँ इसकी जगह पे सेक, या साइन ही कर देते, चलो साइन 180 + थीटा। 180 में चेंज नहीं होता है, हमें पता है, चलो ठीक है। लेकिन
यहाँ तो सिर्फ 10 प्लस का है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस। आया समझ में? तो वैसे ही हम यहाँ एक चीज़ कर सकते हैं, अगर इसको मैं तोड़ूँ तो किस रूप में तोड़ सकता हूँ मैं, पाई माइनस पाई बाई 3। इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो, 3 पाई माइनस पाई अपॉन 3, क्या आ जाएगा 2 पाई बाई 3। तो मतलब मैं इसको इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ ना, लिख लेता है, साइन पाई माइनस पाई बाई 3। आगे के सारे क्वेश्चन सेम है। तो क्या आ गया हमारे पास, साइन इनवर्स साइन 180, पाई क्या होता है 180, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है, साइन थीटा, थीटा की वैल्यू क्या, पाई बाई 3, 180 माइनस थीटा। ठीक है, दिख रहा है ना, पॉजिटिव आ रहा साइन यहाँ पे। तो अब इससे ये कैंसिल कर लेते हैं। अभी ही क्यों किया मैंने कैंसिल, क्योंकि जो हमारी रेंज आती है साइन इनवर्स की, कहाँ से कहाँ तक आती है, -90 से +90 तक। तो पाई बाई 3 क्या होता है, हमें पता है भाई, पाई बाई 3 क्या होता है, 60 होता है। तो आ रही है इनके बीच में, बिल्कुल आ रही है। तो हमारा आंसर फाइनल। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसे आप नोट कर लो, ये ज़रूर आना चाहिए आपको, ये चार्ट, कि चतुर्थांश में कौन से एंगल पर कौन से फंक्शन पॉजिटिव होते हैं और कौन से नेगेटिव। चलो 17th का 17 क्वेश्चन है हमारे पास, tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4। यहाँ पे हमें इनकी वैल्यू निकालनी है, tan 3 पाई बाई 4। ठीक है, पाई बाई 4 क्या होता है 45, 45 इंटू 3 करोगे तो क्या हो जाएगा 135। लेकिन जो हमने पढ़ा है tan इनवर्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, -90 से +90 के बीच। ये स्मॉल ब्रैकेट का मतलब है कि ये दोनों वैल्यू इसमें शामिल नहीं होगी, इनकी सिर्फ बीच की वैल्यू शामिल होगी। मतलब कि इनकी सिर्फ बीच की वैल्यू tan इनवर्स की रेंज होगी, इन दोनों के बीच। मतलब ना -90 आएगा ना +90, उससे कम होना चाहिए या -90 से ज़्यादा होना चाहिए। तो अब देखते हैं हम, यहाँ पे 135 आ रहा है तो +90 से भी ज़्यादा चला जा रहा है इसका मान, तो ये नहीं आना चाहिए। इसको सॉल्व करते हैं सही से, इस चार्ट को देखते रहना, क्या कमाल होने वाला है। 10, इसको मैं इस रूप में तोड़ सकता हूँ, पाई माइनस पाई बाई 4 के फॉर्म में, बिल्कुल तोड़ सकता हूँ। अब वहाँ देखो, 10 180 माइनस थीटा क्या होता है, 10 में 180 प्लस थीटा में पॉजिटिव होता है, 270 प्लस माइनस थीटा में पॉजिटिव होता है। लेकिन इसमें क्या होगा, निगेटिव। tan इनवर्स 10 किसका आएगा, माइनस का आएगा भाई, क्योंकि यहाँ 180 माइनस थीटा, यहाँ तो प्लस में ही आ रहा ना 10, तो -10 थीटा। लेकिन हम अभी भी tan इनवर्स को 10 से कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि इसके आगे तो माइनस है। लेकिन हमने एक चीज़ और पढ़ी है, -10 थीटा इक्वल टू 10 माइनस थीटा, पढ़ा है ना हमने। तो इसको माइनस अंदर ले जा देते हैं, tan इनवर्स 10 माइनस पाई बाई 4, 10 से tan इनवर्स कैंसिल, हमारा आंसर आ गया पाई बाई 4। चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं। कोई भी tan इनवर्स कहीं किसी फंक्शन या किसी क्वेश्चन में दिखे तो वहाँ पे जब रेंज चेक करो तो क्या आनी चाहिए, 10 की -90 या +90 के बीच। तो ये क्या है हमारा -45। तो भाई इनके बीच में है कि नहीं, ऑब्वियसली है, -90 से +90 के बीच। तो आप ये नोट कर लो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसे रफ कर देते हैं। चलो 18th क्वेश्चन पे चलते हैं। 18th क्वेश्चन है हमारे पास 3/5 cot 3/2, tan इनवर्स साइन इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2। अब भाई हमने तो साइन x प्लस कॉट वाई का कोई फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा है इनवर्स में। तो हम क्या करेंगे, एक चाल चलते हैं हम यहाँ पे, हमने तो 10 का पढ़ा है तो 10 के फॉर्म में चेंज कर देते हैं। अब
अगर तुमने 10th में पढ़ा है इस तरह से किसी, ये क्या है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में मान लो थीटा यह है, तो इसके सामने क्या होता है, लंब, और ये बचा हुआ आधार, और ये तो कर्ण होगा सबसे बड़ी भुजा। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन के लिए लंब बट्टा कर्ण, ठीक है। इसका मतलब थीटा यहाँ पे मान रखा हमने, तो ये लंब हो गया और ये कर्ण। आधार क्या निकलेगा, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये होता है ना, हमें तो आधार नहीं पता, तो कर्ण क्या है 5, 5 का स्क्वायर इक्वल टू लंब क्या है 3 का स्क्वायर प्लस आधार क्या है पता नहीं, 5 का स्क्वायर 25, ये क्या हो जाएगा 9। इसको मैं इस तरफ ले आता हूँ माइनस का, और ये आधार का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16 इक्वल टू आधार का स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा यहाँ, अंडर रूट चढ़ेगा, 16 इक्वल टू आधार। अब अंडर रूट 16 किसका मान होता है 4 का, तो आधार इक्वल टू 4, इसकी वैल्यू आ गई हमारी 4, ठीक। यहाँ लिख लेते हैं हम 10 इनवर्स। हमने इतना लंबा चौड़ा क्यों निकाला, क्योंकि 10 के लिए हमें लंब बट्टा आधार चाहिए। 10 थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बट्टे आधार। तो 10 के फॉर्म में चेंज कर दिया हमने 10 इनवर्स। लंब क्या है हमें ये पता है भाई 3 है, आधार क्या है हमें पता चल गया भाई 4 है। अब कॉट क्या होता है, कॉट इक्वल टू या कॉट इनवर्स कह लो 1/10 इनवर्स। जैसे कॉट इक्वल टू 1/10 होता है, तो इसको अगर मैं 10 के फॉर्म में चेंज करूँ तो क्या आएगा इसके अपॉन में, मतलब ये संख्या पलट दो सीधा, तो क्या आ जाएगा 10 इनवर्स 2/3। यहाँ पे इतनी लंबी मेथड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये बस आपको समझाने के लिए था, रफ में करना है, इसे फेयर में दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। अब 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला लगा लेते हैं यहाँ पे। 10 इनवर्स तो क्या होता है 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला, 10 इनवर्स x प्लस y 3/4 प्लस 2/3 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई 3/4 इंटू 2/3, ठीक है। तो 10 इनवर्स, ये भी क्या है 10 इनवर्स, इसका एलसीएम लो, क्या आ जाएगा 12। इसे यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 9 प्लस 8 अपॉन 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 टाइम्स कैंसिल, तो 1/2, 1 माइनस 1/2, ठीक है। 10 इनवर्स, यहाँ पर भी 10 इनवर्स, 9 8 17 17 कह लो। इसे यहाँ मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, मिश्र भिन्न या फ्रैक्शन, 2 माइनस 1 1/2 ही आना है इसे। तो ये सबसे ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ये 1 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, ये 1 यहाँ, यहाँ पे बताऊँ मैं आपको, यहाँ पे बता देता हूँ। तो आ जाएगा हमारा आंसर 10 इनवर्स, ये भी क्या है 10 इनवर्स, मैंने क्या कहा लास्ट का सबसे ऊपर मल्टीप्लाई 17 इंटू 2 और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई, ठीक है। टेन इनवर्स, यहाँ पर भी ये 10 तो नहीं है, सॉरी ये 10 इनवर्स नहीं है, ये 10 है। ये मुझे कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पर 2 10 इनवर्स आ रहे थे ना, तो कैंसिल होने का मतलब ही नहीं था, तभी तो सॉल्व होगा। तो यहाँ पे एक इनवर्स नहीं होगा और एक इनवर्स होगा, ठीक है। 10 इनवर्स ये 6 टाइम और ये 17/6, ठीक है। 10 इनवर्स से 10 कैंसिल, आंसर आ गया हमारा 17/6। 17 नज़र नहीं आ रहा सही से, तो इसको अच्छे से बनाया था 17, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 19 क्वेश्चन पे।
रफ कर दूँ? ठीक है। नाइनटीन क्वेश्चन है कॉस इनवर्स कॉस 7π/6। कॉस इनवर्स कॉस 7π/6। हमेशा ये ध्यान देना, जब आपको कैंसिल करना होगा तो एक इनवर्स वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा तो एक बिना इनवर्स का होगा, ठीक है। लेकिन हमने जो कॉस की रेंज पढ़ी है, कॉस इनवर्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक? 0 से 180 तक, ठीक है। तो मेरे को लग रहा है कि ये ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि π/6 क्या होता है? 30 होता है, और हम उसको 7 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा? 210। लेकिन यहाँ तो 180 तक ही है भाई इसकी रेंज, ये ज़्यादा कैसे आ रहा है? तो मतलब कि यहाँ से हम सीधा कॉस को कैंसिल नहीं कर सकते हैं, हमें इसे सॉल्व करना होगा। अब सॉल्व करने का तरीका क्या है? सबसे पहले तुम एक चीज़ देखो, इसको हम तोड़ कैसे सकते हैं? कॉस इनवर्स कॉस पाई प्लस π/6 कर सकता हूँ ना मैं, क्योंकि इसको सॉल्व करके क्या आना है? यही आना है। यहाँ इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, 6π हो गया प्लस 1π/6, तो क्या आ जाएगा? 7π/6 आ जाएगा ना। तो जब मैं इसको ये लिख सकता हूँ तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे ना, तो मैंने इसको सीधा ये लिख दिया। आगे बढ़ते हैं। कॉस इनवर्स कॉस 180 प्लस थीटा क्या होता है? यहाँ तो सिर्फ 10 प्लस का है, तो यहाँ माइनस का आ जाएगा, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि 180 में चेंज नहीं होता है, मतलब कॉस का साइन या साइन का कॉस नहीं बनता। लेकिन ये माइनस नहीं हटेगा तब तक हम इसे काट नहीं सकते। तो एक कमाल यहाँ पे भी है कि अब देखो तुम्हारे पास माइनस कहाँ है? माइनस यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तुम सबसे द्वितीय चतुर्थांश का ले लेते सबसे अच्छा। इसे हम क्या लिख सकते हैं? 180 माइनस थीटा, क्योंकि यहाँ पे कॉस माइनस का आता है। तृतीय में इसलिए नहीं चलेंगे क्योंकि हमें द्वितीय चतुर्थांश में ही मिल गया माइनस का, तो तृतीय में जाने की जरूरत ही क्या है? तो अब मुझे लग रहा है कि कुछ आंसर सही आने की उम्मीद है। कॉस 6π माइनस पाई, तो क्या हो जाएगा? 5π/6। अब हम इसको कैंसिल कर, कैंसिल यहाँ पे क्यों किया मैंने? क्योंकि 0 से 180 किसकी रेंज होती है? कॉस इनवर्स की, और π/6 से है हमारा 30, इंटू इसको 5 करेंगे तो 150 आ रहा है। तो हाँ, हमें पता है कि ये 180 से छोटा है, ठीक है। तो इसके बीच में रेंज आएगी, रेंज सही आनी चाहिए हमारी सॉल्व करते टाइम, हमें बस यही देखना है। तो आंसर आ गया हमारा 5π/6, ये हमारा फाइनल आंसर। स्क्रीनशॉट ले लो, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 20। क्या है ना, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, इसे एक अलग फेज में ही रख दो, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, अब तो हम आगे कुछ कर पाएंगे। तो चलो भाई, शुरुआत की मेथड देखें तो तुम्हें बता देता हूँ, तुम ऐसे भी कर सकते हो। माना साइन इनवर्स, इसकी वैल्यू निकालना है पहले, इसकी वैल्यू तो पहले से निकली हुई है। जब यहाँ पे कुछ एंगल आएगा तभी तो साइन की वैल्यू निकलेगी ना, तो पहले इसे ही सॉल्व कर लेते हैं। साइन इनवर्स -1/2 को हम मान लेते हैं x, साइन उसको उधर भेजा उस तरफ, तो क्या आ जाएगा? साइन x -1/2। तो साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है? 30 की, माइनस साइन π/6, 30 को यही तो कहते हैं ना, साइन x, ठीक है। अब माइनस साइन थीटा, हम इसको ये भी कहते हैं साइन माइनस थीटा कहते हैं, सभी को पता है। इससे ये कैंसिल, ठीक है। रेंज आ रही है हमारी, ये भी चेक करना होगा हमें, -90 से +90 के बीच, तो -30 होता है जहाँ तक मुझे पता है, π/6, ठीक है। साइन इनवर्स की रेंज कहाँ से होती है? -90 से +90।
तो उसके बीच में है रेंज। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई -π/6, मतलब कि x हमने किसे माना था, साइन इनवर्स 1/2 को, माइनस का 1/2 को। इसकी वैल्यू आ गई हमारी π/6। ठीक है, इतना नोट कर लो, आगे बताता हूँ। या यहाँ तो सॉल्व हो सकता है, कोशिश करते हैं। इतनी वैसे इतनी कम जगह पे यहीं पे बताया तुम, ताकि कंफ्यूज ना हो कि भाई ये क्या बताया। तो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, साइन π/3 माइनस तो ऑलरेडी है, और यहाँ पर हमने सिर्फ किसकी वैल्यू निकाली है, सिर्फ हमने साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू निकाली है। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -π/6। ठीक है, साइन π/3 माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगी प्लस बनता है π/6। तो हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम लेना आना चाहिए तुम्हें बस। दोनों में जो छोटी संख्या है उसका इसमें भागा जाएगा, हाँ बिल्कुल जाएगा। तो सीधे बड़ी वाली संख्या को एलसीएम चूज कर लेते हैं। अब इसको 6 बनाने के लिए कितने बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 टाइम्स, तो ऊपर भी 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसे 6 बनाने के लिए कितने बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 को 1 टाइम, तो ऊपर भी 1 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। तो आ गया हमारा आंसर साइन 3π/6, और इससे ये कैंसिल 2 टाइम्स, तो आ गया साइन 90। और साइन 90 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है भाई, हमारा आंसर क्लियर। 19 क्वेश्चन भी हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 21 क्वेश्चन क्या है हमारे पास, बुक्स में भी देखते रहना आप लोग। tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स -√3। tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स -√3। इसका मतलब होता है ना, tan इनवर्स √3 का मतलब होता है कि 10 में √3 किसकी वैल्यू होती है। 10 में √3 किसकी वैल्यू होती है, 60 की। 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। ठीक है, लेकिन कॉट में -√3 किसकी वैल्यू, तो माइनस का तो कुछ होता है नहीं। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं वही मेथड से जो अभी तक चल रही थी। माना कॉट इनवर्स x की जगह पे क्या है, -√3 = x। तो कॉट, ये हम इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, -√3 = कॉट x। अब √3 कॉट में किसकी वैल्यू होती है, ये होती है कॉट 30 की, माइनस कॉट 30 को ऐसे लिखते हैं ना, और x। कॉट से कॉट इसलिए कैंसिल नहीं कर सकते अभी क्योंकि यहाँ पे माइनस है। अब हमें पता है भाई कॉट माइनस कहाँ आता है, यहाँ आता है। उसको लिख लेते हैं हम, कॉट 180 माइनस थीटा, ठीक है, इक्वल टू कॉट थीटा। तो कॉट, इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा, 5π/6 इक्वल टू कॉट x। कॉट से कॉट कैंसिल, x की वैल्यू आ गई 5π/6, और x क्या माना था हमने, कॉट इनवर्स -√3 को माना था हमने x। तो इसकी वैल्यू हमारी क्या है, 5π/6। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसको मिटा देता हूँ, तो याद ही हो गया होगा तुम्हें, नहीं भी हुआ होगा तो कोशिश करो कि याद रहे। बाकी उसे नोट करके रखे रहना अपने पास संभाल के, आगे तक काम आएगा। तो उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। tan इनवर्स √3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/3, ठीक है, और माइनस कॉट इनवर्स -√3 की वैल्यू क्या आई है, 5π/6, 5π/6 इक्वल टू, एलसीएम ले लोगे, आ गया 6, ये हो गया हमारा 2π माइनस 5π इक्वल टू 2π माइनस 5π हो गया माइनस का 3π/6। 3 से 2 टाइम हो गया डिवाइड,
ये आ गया हमारा आंसर -π/2। आंसर ख़त्म और एक्सरसाइज भी ख़त्म। अगर कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना हो तो मैं अभी आपको बाकी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कहाँ से पूछेंगे। अभी फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू। और प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो या ना करो, लेकिन एक काम ज़रूर कर देना कि अपने घर के जितने भी फ़ोन हैं सभी फ़ोनों में इसे ओपन करके रख लो भाई, तभी तो हमारी वीडियो की रीच पहुंचेगी और तभी तो तुम आगे पढ़ पाओगे, क्योंकि हमें जितने हमारे रीच पहुंचेंगे हमें उतना प्रोत्साहन मिलेगा, और जितना प्रोत्साहन मिलेगा उतने आगे एक्सरसाइज बढ़ती रहेगी। चलो, थैंक यू।